जी सरदार साहब बताइएगा आज कौन कौन से केसेस से क्या डिटेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना की तरह इंसदाद दहशतगर्दी कोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ज़्यादातर केसेस होते हैं। मैं तो अब ये कहता हूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी कोड में वैसे केसेस अगर देखे जाए ना तो बाकी किसी प्राइवेट शख्स के नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, वकला और वर्कर्स के केसेस इसका ज़ेर समात हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उसके बाबत एक मुकदमा दर्ज हुआ था 463, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब और दीगर हमारी आला क़यादत, और उसके साथ साथ ये मेरे साथ जितने भी वकला खड़े हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इस FIR में एज ए एक्यूज़ पेश हुए हैं। आज खुशी की खबर ये है कि अल्लाह ताला ने करम किया और बिल्कुल हक़ाइक़ पे ये बात इसलिए है कि उस दिन जिस दिन ये FIR दर्ज हुई उस दिन मैं मौके पे मौजूद भी नहीं था। CD अस्पताल में पूरा रिकॉर्ड भी था और IO ने पूरा वेरीफाई करने के बाद मुझे बेगुनाह करार दिया है और बैरिस्टर तलहा साहब को बेगुनाह करार दे दिया है। तो आज ये दो वकला इस केस से फ़ारिग हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकियों की अतः अलबत्ता आगे नेक्स्ट तारीख कर दी है 5/5 को दोबारा इसकी केस की समाअत होगी। उसके साथ 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से 1195 नंबर FIR थाना कराची कंपनी की ज़ेर समाअत थी। उसमें आज जो एग्जाम्शन एप्लीकेशन फ़ाइल हुई हैं वो हुई हैं बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से और मिशाल यूसुफ़ की तरफ से और ज़ुबैर कसाना साहब की तरफ से। बाकी सारे लोग पेश हुए हैं और उस केस में भी बगैर किसी कार्रवाई के केस 29/4 के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमारे कुछ केसेस ज़ेर समाअत थे। 500 और 501 दो मुकदमा थे थाना बाराको के, जिसमें ऑलरेडी इमरान खान साहब, फैसल जावेद और दीगर हमारी क़यादत जितनी भी है वो 249 के तहत बरी हो चुकी है। लेकिन आज वहाँ पर जरताज गुल साहिबा पेश हुई हैं, उनकी तरफ से हमने दोनों मुकदमात में 249A की एप्लीकेशन मूव की है। साथ में काफ़ी सारे वर्कर्स भी पेश हुए हैं, उनकी दरख्वास्त भी ऑलरेडी मूव हुई थी। तो चूँकि ये गट्ठा केस है तो इसको आगे 12/4 के लिए मुलतवी कर दिया। 12/4 को इंशाल्लाह 249A की एप्लीकेशन पे हम दलाइल देंगे और उम्मीद करते हैं कि वो जैसे पहले लोगों को रिलीफ मिला है ये रिलीफ इनको भी मिलेगा। उसके साथ आज 407 नंबर मुकदमा थाना मारगला का, जो कि इमरान खान साहब उसमें एज एक्यूज़ हैं। चूँकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं तो उनके ट्रायल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मरीद अब्बास जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक लेटर लिखा हुआ काफ़ी अरसे से कि इस केस का ट्रायल जेल में मुंतकिल किया जाए। आज फिर उस रिपोर्ट के इंतज़ार में वो केस लगा हुआ है। अभी हम यहाँ से फ़ारिग होने के बाद वहाँ जाके इस केस में पेश होंगे। ये आज केसेस सारे केसेस की तफसील थी। बलूचिस्तान में जो ट्रेन के साथ वाक़या हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, इस वक्त सच्ची बात यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ उससे हम सारे रंजीदा हैं, अफसुर्दा हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान को तकलीफ़ होगी। हमारा पाकिस्तान एक जिस्म की मानद है, किसी एक अज़ा में तकलीफ़ होगी तो पूरे जिस्म इसमें तकलीफ़ में आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वहाँ पर बेहतर तरीके से इस केस को हैंडल करेंगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरीके से भी इन्वॉल्व है, जिसमें वहाँ जो असला वहाँ से कह रहे हैं बरामद हुआ है, वो असला जो वहाँ से मिला है वो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से है। तो आपको पता ना पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी के लिए की तरफ धकेला जा रहा है पड़ोसी मुमालिक की तरफ से भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी फोर्सेस इस पर काबू पा लेंगी।